हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन एंड टाइम वो डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली बहुत ही बेसिक से मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ 7 और 8 क्लास को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसमें थ्योरी को समझते हुए हम लगभग 200 से 300 क्वेश्चन से मोशन और टाइम के देखेंगे। और आपका आईआईटी जेई को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है और बच्चे को 7 8 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर आपका कंसेप्ट 100% इसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन, पहले समझिए मोशन क्या है। फिजिक्स को फील करना जरूरी है। जब आप फील करने लगेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से बनेंगे। तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो यहाँ पे 3 चीजें मैंने अंडरलाइन किया है। फर्स्ट, चेंज पोजीशन एंड टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ चेंज होना उस ऑब्जेक्ट का मोशन कहलाता है। ओके, तो ये बेसिक टर्म्स हम समझाएंगे, उसका थ्योरी के बेसिस से, न्यूमेरिकल के बेसिस से आपका फंडामेंटल 100% क्लियर होगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस the actual path traveled by an object to reach from one destination to another destination is known as distance, while the shortest distance या path covered to from a distance A to B is known as displacement. तो इसमें क्या है, डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ है, वट एवर द पाथ ही हैज ट्रेस्ड, ये डिस्टेंस है। और 2 स्टेशन का आप यू कैन से दैट ए एक स्टेशन है, बी एक स्टेशन है। बाई रोड आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली रोड स्ट्रेट होगा नहीं, तो आप डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन यदि आप एयर से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस होगा, बशर्ते कि आपका जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान जो उसका मूवमेंट होता है उसको आप नेग्लेक्ट मान लें। तो जो शॉर्टेस्ट रूट है वो डिस्प्लेसमेंट है। Now based on distance and displacement अब आता है स्पीड, वेलोसिटी। दोनों का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम और ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है ना। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट है। कुछ और फिजिकल टर्म है जो मैं आपको ये कर देता हूं। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, only magnitude. Vector is a physical quantity which have magnitude as well as direction.
से डिस्टेंस किसी भी पाथ से वो कवर करेगा, तो एस इज द डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट एस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर में ऐसा एरो दे देते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कोई पॉइंट ए से शुरू करता है और सी तक जाना है। He has taken the path from A to B, then B to C, 3 meter, 4 meter. So distance he has traveled 4 plus 3 is equal to 7 meter. But if we will tell what is the displacement he has covered, तो displacement होगा ये shortest route। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको 5 मीटर निकाल सकते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5 इज इक्वल टू AC। और ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कोई डाउट? अब हम टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन हम समझ गए कि क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे तो 7th 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मिनिमम पढ़ना है। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन a straight line, you can say. Second, circular motion, motion in a circle. Third, periodic motion. In this kind of motion, an object repeats its position after some interval of time. Like you can tell an example of one pendulum. It is going from here to there, then again coming here, again going there, again coming here. It is repeating its position after some time, in regular interval of time. So this is known as periodic motion. ना कुछ टर्मिनोलॉजी और है, उसको देखेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड मीन्स total distance travel divided by total time taken. As we know that speed is distance by time, but average speed is total distance travel divided by total time taken. But average velocity, again this is a scalar quantity, this is a vector quantity. Displacement, you can again tell total displacement but a time. We will nicely understand it with an example. See, one object started from here and taken one complete revolution and reached here.
suppose this radius r, so how much distance he has covered? The perimeter of circle 2 pi r, and he has taken t time by t is equal to average speed. But in this case, if an object started from point A again after traveling 380 degree in this circle, again this point A, it means its displacement is 0. So in that case, average velocity shall be 0, but it taken time t, it means 0. So this is the basic fundamental difference between the average speed and average velocity, and you can say that speed and velocity. In speed, we consider the actual distance, while in velocity, we consider the actual displacement of the body with respect to its initial position. Understand? थ्योरी में उतना मजा नहीं आएगा, जब आप न्यूमेरिकल देखने लगेंगे, न्यूमेरिकल के मेथड से ही फिजिक्स में जो है आपके थ्योरी क्लियर होते हैं। जितना आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, डीप न्यूमेरिकल, डीप कंसेप्ट का न्यूमेरिकल बनाएंगे, उतना आपका फंडामेंटल क्लियर होता जाएगा। एवरेज वेलोसिटी के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हमने देखा, लेकिन एक a body moves with uniform acceleration, in that case average velocity we may write that u plus v by 2, where u is equal to initial velocity and v is equal to final velocity. But we cannot use this formula in case of finding average speed. हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इसका एक्सीलरेशन मूव हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल देंगे तो ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा। बट इन दिस केस एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। वेरिंग एक्सीलरेशन के साथ चल रहे हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, 0 से शुरू किया और एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे करके एक सर्टेन वेलोसिटी भी पहुंचे, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आप कभी एक्सीलरेशन दिए, कभी रोके, अनयूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, तो आपका कोई वेलोसिटी फिक्स नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू किए, लेकिन फाइनल वेलोसिटी आपका कौन सा लेंगे? हर एक मिनट में तो आप एक्सीलरेशन दबा करके और आप जो है गाड़ी को तेज और धीमा कर रहे हैं, मतलब स्पीड का स्लो एंड स्पीड को तेज कर दे रहे हैं, तो इस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम कुछ ग्राफिकल मेथड में कुछ क्वेश्चंस या कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि आप जब भी मोशन एंड टाइम में क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आपको बहुत सारे ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ समझिए, उसके बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये टाइम सेकंड को एक्स एक्सिस में मैंने लिया है, स्पीड डिस्टेंस एस इन मीटर हमने वाई एक्सिस में लिया है। सपोज ये कोई एक्स मीटर पे या वाई मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस टाइम इज इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। वो कब संभव है? कोई चीज एट रेस्ट में हो, टाइम के साथ उसका डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है? 0। एक केस हो गया।
दूसरा केस में हम देखेंगे, इस लाइन को आप भूल जाइएगा, टाइम के साथ इसका डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सपोज 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। समझने के लिए थोड़ा ग्राफ एक्चुअल नहीं है, बस समझिए। तो सपोज 0 से 1 मीटर में 2 सेकेंड में 2 मीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो 2/1 is equal to 2 meter per second. If we will consider the interval of 4 second, in that case speed is equal to distance by time. Distance in 4 meter, it has traveled 8 meter, 4 second it traveled 8 meter. So 8 meter by 4 second is equal to again 2 meter per second. So in distance time graph, यदि ये यूनिफॉर्मली ऐसा एक ग्राफ आएगा, है ना, उसका कुछ स्लोप होगा, देन दिस टाइप ऑफ ग्राफ इंडिकेट्स यूनिफॉर्म स्पीड, और इसका जो स्लोप है वो स्पीड देता है। ठीक है, ये 2 केस हो गया। हम लोग अब वेलोसिटी टाइम डायग्राम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। टाइम t in second, velocity in meter per second, 0. Case 1, we again consider a body is moving with, suppose some randomly I have chosen one number 10 meter per second. Time is increasing but its velocity is constant. 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड के बाद भी है, 2 सेकेंड के बाद भी, 3 सेकेंड के बाद भी, 4 सेकेंड के बाद भी, 5 सेकेंड के बाद भी। तो कोई भी इसको देख करके क्या बोल देगा, द बॉडी इज एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी के केस में, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 1 मीटर में कोई पूछे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिस्प्लेसमेंट, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है 1 सेकेंड में, तो 10 into 1, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज इन सेकेंड, सेकेंड ऑब्वियसली विल स्ट्राइक आउट, 10 मीटर बचेगा। ठीक है, उसी तरह से यदि कोई 5 सेकेंड में डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड, सेकेंड विल स्ट्राइक आउट इटसेल्फ, देन 50 मीटर। कोई दिक्कत? अब आप देखेंगे इस केस में, सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल, एरिया इसका